सो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लिया बड़ा फैसला कि अपने सुपरस्टार को फायर्ड, जॉब से निकाल दिया गया और उनको रिलीज़ कर दिया गया। सो वेलकम टू रेसलिंग पॉडकास्ट। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो देखिए, सभी सुपरस्टार को निकालने के पीछे वजह मैं आपको बताऊंगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा क्यों किया, क्यों उन्हें सुपरस्टार को अब इस वक्त पर इतनी मुसीबत की घड़ी पर सबको फायर कर दिया गया, अपनी जॉब से निकाल दिया गया। सो देखिए, इसके पीछे रीज़न जो आपको बताता हूँ मैं। देखिए, 2002 में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपना नाम को चेंज कर दिया था, यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन से वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट कर दिया था। इसका मतलब है जो सारा खून खराबा जो है वो रेसलिंग में डब्ल्यूडब्ल्यूई में बंद हो गया था। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास एक ऐसी लॉयल्टी थी जो कि सभी सिटीज़ में जाने लगी थी, यानी कि सभी सिटीज़ के लोग यूनाइटेड स्टेट्स की यानी कि और कहीं की डब्ल्यूडब्ल्यूई के लाइव इवेंट्स अपने सिटी में कराना चाहते थे और उनको पैसा देते थे, इसके बदले टिकट के पैसे देते थे। अब ये चला करीबन 4-5 साल और 2006 में ये हो गया बंद सारे लाइव इवेंट्स, क्योंकि 2006 में टीवी रेटिंग लॉन्च हो गई थी, जिसके कारण टीवी रेटिंग में डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत फ़ायदा होता था और ये 2006 से अभी तक चलती आ रही है। लेकिन 2010 में डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास एक ऑफ़र आया था कई सिटीज़ की तरफ से कि वो अपने लाइव इवेंट्स अपने हर सिटीज़ के अंदर, यानी कि हर यूनाइटेड स्टेट में जितनी भी सिटीज़ है वहाँ पर अपने लाइव इवेंट्स करें। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शुरू किया। रॉ, स्मैकडाउन आपको पता है कि हर सिटीज़ के अंदर होते हैं, अलग अलग सिटीज़ में होते हैं। आज अगर मिनियापोलिस में हो रहा है तो अगले साल इंडियानापोलिस में होगा। तो ऐसे बहुत सारे सिटीज़ होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जहाँ पर अपने लाइव इवेंट्स कराती है और वहाँ से उनको पैसा मिलता है ढेर सारा। और अपनी जेब से डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कुछ नहीं जाता, क्योंकि इनके पास सुपरस्टार हैं टैलेंटेड, जिस वो परफॉर्म करते हैं तो वो सिटीज़ के लोग टिकट के पैसा डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास देते हैं, जो टिकट लोग खरीदते हैं। अब 2018 में लॉन्च हुआ ग्लोबल पेपर व्यू, यानी कि ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल जैसे इवेंट, सुपर शोडाउन हो गया। तो ऐसे क्राउन जूल ऐसे इवेंट्स लॉन्च हुए जहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक फाइनेंशियली बहुत प्रॉफिट होता था और अपने सुपरस्टार को भी प्रॉफिट देती थी वो। लेकिन अब फाइनली ये क्या हुआ, 2019 में जो सिचुएशन चली कोरोना वायरस की, अब 2020 में ये जो एक महामारी का रूप ले चुकी है ऐसी कंडीशन। सो डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास इस समय कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास पैसा नहीं आ रहा कहीं से, वो अपना ही पैसा लगा के सारे रॉ, स्मैकडाउन के एपिसोड कर रही है और पेपर व्यू मनी द बैंक भी करेगी। रेसलमेनिया जैसा बड़ा पेपर व्यू कैंसिल हो गया जहाँ पर इतना फ़ायदा होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई को। सो यही रीज़न है जहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने सुपरस्टार को निकाल दिया गया, क्योंकि वो उनको पैसा नहीं दे रही थी और उनको घर बिठा रखा था। तो फाइनली ये एक टोटली वेस्टेज था जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से एक फ़ैसला लिया गया था। और फैसले की बात करें, मेरी माने तो ये फैसला बिल्कुल गलत था, क्योंकि मुसीबत के समय उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई को खड़ा होना चाहिए था अपने सुपरस्टार के साथ। इतना पैसा आपने कमाया इतने सालों में, तो अगर कुछ महीने और उनको पाल लेती तो कोई नुकसान ना होता। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दिखा दिया कि उन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और जो सुपरस्टार हैं वो बहुत इमोशनल हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा उन पे मुसीबत आ चुकी है। ड्रेक मैवरिक ने तो ट्विटर पर अपनी वीडियो रिलीज़ कर दी और उन्होंने कहा कि उनको पता भी नहीं था कि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको एक सरप्राइज तौर पर एक ट्वीट किया कि हमने सभी सुपरस्टार को निकाल दिया गया है। और इवन कट एंगल की बात करें, कट एंगल तो चलो रिटायर हो चुके हैं, उनको तो इतना कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो यंग सुपरस्टार थे उनको ये बहुत नुकसान है और डब्ल्यूडब्ल्यूई इस बात को नहीं समझेगी, तभी उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है। सो अब क्या कह सकते हैं, अब हमारी माने तो ये बहुत गलत किया है डब्ल्यूडब्ल्यूई डिसीजन, बहुत गलत था, क्योंकि आज की डेट में सबको पैसे की ज़रूरत है। कोरोना वायरस के चलते सबकी जॉब चली गई हैं, ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको साथ छोड़ देगी तो बहुत ही ख़राब होगा। अब जो सुपरस्टार को उन्होंने निकाला उसमें EC3 नाम के सुपरस्टार है, ड्रेक मैवरिक है, लियो रश है, ऐसे टैलेंटेड सुपरस्टार है जिनको अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई यूज़ करती है तो बहुत अच्छे चाहते आगे लगे। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई में यूज़ करने लायक कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ रोमन रेंस को यूज़ करती है, वो सिर्फ ब्रॉक लेसनर को यूज़ करती है, वो ऐसे सुपरस्टार को यूज़ करती है जिनको डब्ल्यूडब्ल्यूई बू कर चुके हैं, यूनिवर्स उनको पसंद नहीं करता। अब रोमन रेंस भी जब भी आएंगे उनको बू ही मिलेगी, क्योंकि उनका जो वो जजमेंटल था कुछ साल पहले का अंडरटेकर को आने के बाद का, वो वापस आ चुका है। अब उनका जो लुकीमिया होता है वो हट चुका है। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके पास यूनिवर्स के पास कोई चारा नहीं है, वो रोमन इसको नेग्लेक्ट ही करेगी। सो हमेशा से ऐसे हुआ, स्टोन कोल्ड, ऑस्टिन रॉक, जॉन सीना, रोमन रेंस, इन्हीं को पुश करती है। एक ही सुपरस्टार दिखता है डब्ल्यूडब्ल्यूई को, बाकी सुपरस्टार नहीं दिखते। और यही है बेकार चीज़ है रेसलिंग कंपनी की तरफ से कि वो ऐसा सोचती है। बट अब क्या कह सकते हैं, उनका फैसला है, बट ये फैसला जो है बिल्कुल गलत है। सो आप मेरे को बताइए अगर अब ये फैसला सही लगता है गलत लगता है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए।